वर्ड में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जो यूज़ होता है वो होता है फाइल बटन। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग इसको ओपन करते हैं कि एमएस वर्ड को हमने कैसे ओपन किया था। ये प्रीवियस डेमो में भी आपने देखा, और अगेन आज फिर से हम लोग सेम स्टेप्स रिपीट करके उसी विंडो को अगेन ओपन करेंगे। सो लेट्स सी, जैसे मैंने यहाँ पर विंडो आर इट मीन्स रन एप्लीकेशन की हेल्प ली और उसके बाद मैंने एमएस वर्ड विंडो को ओपन किया। अगेन आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। जो टेम्पलेट्स आपको कंटिन्यू करनी थी वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को टारगेट किया। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने इम्पोर्टेंटली कमांड्स आप लोगों को बताई थी डॉक्यूमेंट के लिए, सेम आप एज इट इज अपने क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। सो नाउ आज जो एक टॉपिक है वो है हमारा फाइल बटन। एमएस वर्ड में हमारे पास फाइल बटन भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक कमांड्स दी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम एक सेव कमांड भी यूज की थी, वो अगेन हम लोग फाइल बटन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखो कई बार क्या होता है कि आपके पास जैसे एक्सेस बार यहाँ पर अगर एनेबल नहीं है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप इसको एनेबल कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास फाइल बटन दिया जाता है, आप यहाँ जाके सेव ऑप्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि सेव करना डॉक्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगेन कंटिन्यू यूज करना चाहते हो तो आफ्टर सेव ही यूज कर सकते हो, उसके पहले यूज नहीं कर सकते। सो लेट्स सी, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर सेव करना होगा। अगर मैं इसको नेक्स्ट टाइम दोबारा से रीयूज करना चाहूंगा तो यहाँ पर एक्सेस बार में भी था एक ऑप्शन सेव, और सेम एज आपके पास फाइल बटन में भी एक ऑप्शन दिया गया है जो हम लोग सेव पर क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। सेम कमांड है, कोई अलग अलग नहीं है, बस वो एक शॉर्ट ट्रिक था एक्सेस बार में, यहाँ पर आपको एज अ कमांड ये दिया गया है। आप इसको यूज कर सकते हैं। सेव, देखो यहाँ पर सेव जैसे मैंने क्लिक किया, आपके पास सेव एज दिखा रहा है लिखा हुआ। साथ साथ में आपके पास कुछ लोकेशंस आ गए हैं। जिस लोकेशन पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को टारगेट कीजिए। टारगेट करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका टाइटल। हम लोग यहाँ पर अपनी फाइल का टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डेमो के नाम से सेव किया। सो आप देख सकते हैं टाइटल बार में मेरे पास मेरा फाइल का जो टाइटल था वो आ चुका है। नाउ इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स मुझे ऐड ऑन करने हैं जो इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ से न्यू कमांड पर क्लिक करके इसको यूज कर देखा होगा टेम्पलेट्स आपके पास आ गई हैं। अगेन जो भी टेम्पलेट आपको यूज करनी है वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को अगेन यूज किया। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 2 इट मींस फ्रेश डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो चुका है। आप इसमें फ्रेशली काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पुराना वाला डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन करना है जो आपने सेव करके रख दिया था, आप चाहते हैं कि एट द मोमेंट आपको वही डॉक्यूमेंट दोबारा से रीयूज करना है, तो मैं ओपन कमांड को यूज करूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकेशंस भी हैं हमारे पास, साथ में रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी हुई है। आप अगर चाहते हो कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया था वो इसी में से कोई है, तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं है वो डॉक्यूमेंट तो आप अपने लोकेशन वाइज उसको सर्च कर सकते हो। ये लोकेशन के लिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑप्शन है, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो मेरे पास लोकेशंस आ गए हैं। ब्राउज भी कर सकते हो। जिस भी लोकेशन पे आपने उसको सेव किया था टारगेट कीजिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लीजिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आपके पास एक और जो न्यू कमांड अवेलेबल है वो है हमारे पास सेव एज। सेव एज में बिल्कुल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं और उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस आपको प्रीवियस फाइल टाइटल पर नहीं चाहिए जो आपने सेव की हुई थी, आपको कोई नए टाइटल के साथ उसको सेव करना है। या फिर एक और ऑप्शन हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं सेव एज में, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने सेव कर दिया है आप चाहते हो कि उसका लोकेशन भी आपको बदलना है, तो हम लोग सेव एज को यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम लोग कोई भी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हमने ये फाइल में कुछ चेंजेस किए, तो चेंज अगर मैं सेव पर जाकर के क्लिक करता हूँ, जैसे ये मेरे पास सेव ऑप्शन है, मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी इसी टाइटल फाइल पर सेव हो जाएगा।
बट अगर आप चाहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस है वो इस टाइटल पर सेव नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे टाइटल पर आपको सेव करना है या किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, तो हम लोग सेव एज करेंगे। जैसे हमने सेव एज किया, देखिएगा जैसे फर्स्ट टाइम हमने सेव किया था वही ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। हम लोग दोबारा से इसको सेव कर सकते हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट आपने किए हैं एक डिफरेंट फाइल टाइटल से। लोकेशंस आपको जहां पर भी रखना है वो लोकेशंस आप यहां से ले सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप को टारगेट किया, देन से नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट, काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि ऑफिशियल वर्क में हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते ही हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एज अ सॉफ्ट कॉपी ही यूज़ हो, उसके लिए हमें हार्ड कॉपीज़ की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए प्रिंटर यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग प्रिंटर को यूज़ करेंगे। क्लिक किया हमने प्रिंटर पर या प्रिंट कमांड पर, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में शो हो रहा है राइट हैंड साइड में। इसी में कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे नंबर ऑफ कॉपीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कितनी कॉपीज़ आप इस डॉक्यूमेंट की निकालना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। कुछ सेटअप्स होते हैं हमारे पास, जैसे पेजेस हैं, आपने अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बना रखे हैं तो आप एक से ज़्यादा पेजेस यूज़ किए हुए हैं तो आप यहाँ पर वो पेजेस भी टारगेट कर सकते हैं। सो इस कमांड में हम लोग एडवांस जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट डेमो में मैं इसको आपको यूज़ करना बताऊंगा। बट अभी बेसिक पर्पस पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज डिक्लेयर करेंगे एंड देन प्रिंट कमांड। जैसे हमने प्रिंट पर क्लिक किया, जैसे प्रिंटर आपके पास कनेक्टेड होगा आपका प्रिंट जनरेट हो जाएगा। है शेयर, देखो अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर कुछ अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, मेल करना है ऑनलाइन, तो हम लोग यहाँ से ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक्सपोर्ट ऑप्शन है, एक और अच्छा ऑप्शन इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वो है पीडीएफ। पीडीएफ जो होता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। अगर आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो फॉर द डिफरेंट पर्पस, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने क्लिक किया, क्रिएट पीडीएफ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा। अगेन सेम फॉर्मेट जो हमने पीडीएफ को यूज़ किया था, तो पीडीएफ यहाँ पर चेंज हो चुका है, हमारी फाइल का नाम ये दिया हुआ है। नाउ इसको हम लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये पब्लिश ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको पब्लिश करूँगा। टारगेट हमने रखा, पब्लिश किया एंड देन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल थी वो पब्लिश हो चुकी है। ये पीडीएफ फाइल बन चुकी है। अगर आप डेस्कटॉप पे वैसे भी देखना चाहते हैं कि हमारी पीडीएफ फाइल बन चुकी है जो अभी हमने यहाँ से जनरेट की थी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास यहाँ पर दी गई है वो है क्लोज। देखिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप डायरेक्टली इसको ओपन करना चाहते हैं तो जहाँ पर रिसेंटली आपने अपनी फाइल सेव की थी वहाँ से आप डबल क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट। ये बेसिकली हमारे पास ऑनलाइन पर्पस पर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ कनेक्ट होने के लिए दिया हुआ है। जितने भी लेटेस्ट अपडेट हमारे ऑफिस में आते हैं वो ऑनलाइन आप यहाँ से इसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है वो है ऑप्शन कमांड। ऑप्शन कमांड में आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, बट ये जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स से रिलेटेड दिए गए हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स चेंज करनी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको एनेबल करने हैं या डिसेबल करने हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आपको ये ऑपरेट करना है तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा या फिर ओके कीजिएगा।